तो बाहर जाती, बाहर देखा तो जल में खड़े हुए करके भैया संध्या पूजन कर रहे हैं। अब वो पूजन कर रहे हैं, इनके मन में इन्होंने श्रृंगार किया था, पति को देखने की लालसा थी, तो इनके मन में काम भावना जागृत हो गई। भैया संध्या के समय जब काम भावना जागृत हो गई तो कश्यप ऋषि से कहा कि स्वामी आप हमारे साथ में संभोग करें। महात्मा जी ने कहा इस समय पूजन का समय है, पूजा पाठ हो रहा, साधु संत पूजा पाठ करे, इस समय इस कार्य का टाइम नहीं है। नहीं मानी, जिद कर बैठी। महात्मा जी ने समझाया कि हे देवी इतने समय ये रति का भोग विलास का समय नहीं होता है, गलत हो जाएगा। देवी नहीं मानी। महात्मा जी को मजबूरन अपनी स्त्री के साथ में हाथ विलास करना पड़ा, और जबकि उन्हें मालूम था कि इतने समय नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी स्त्री के हट के वजह से उन्होंने ऐसा किया। और उसी कारण जो संध्या के समय पूजन में बाधा उत्पन्न हुई ना भैया, पूजा कर रहे थे, पूजा छोड़ दी तो बाधा उत्पन्न हुई भक्ति में। उसी कारण ये पुत्र तो हुए उसी संभोग से, लेकिन बेटा देवता न हुए, राक्षस पैदा हो गए भैया, राक्षस पैदा हो गए। कश्यप ऋषि ने जब सुना कि हमारे घर में दो पुत्र हुए हैं, लेकिन इतनी जोर से अट्टहास कर रहे हैं कि मानो कि धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं सब व्याकुल हो रहे हैं। महाराज बड़े परेशान हुए कि कोई बात नहीं, सारी विधाता ने यही हमारी तकदीर में लिखा। धीरे धीरे दोनों बेटा बाहर निकल आए, अभी ज्यादा समय नहीं व्यतीत हुआ, खड़े हो गए, बाहर आ गए। बाहर आ गए तो उन्होंने कहा कि अब हम तपस्या करेंगे, तपस्या करेंगे, क्योंकि देवताओं पर विजय पाने के लिए केवल एकमात्र हथियार है, वो क्या है? तपस्या है। वही तपस्या रूपी साधन है, इसलिए हम तपस्या करेंगे। वो लिखा है कि कनक कसित अरुहाटक लोचन, यानी उनका नाम पड़ा गड़ा कश्यप और गड़ाक्ष। ठीक है, तो वही दोनों लोगों ने तपस्या किया और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। गड़ा कश्यप ने भी वरदान मांगा कि अगर वरदान देने चाहते तो ऐसा वरदान दे दो जो आज तक किसी को दिए ही ना हो, ऐसा वरदान दे दो। उन्होंने कहा ऐसा वरदान कौन सा है? बोले नहीं, ऐसे ही वरदान दे दो कि हम घर में न मरे, बाहर में न मरे, अंदर न मरे, भीतर न मरे, बाहर न मरे, और न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न नर से मरे, न पश से मरे, न ऊपर मरे न नीचे मरे। इस प्रकार से अनेकों प्रकार वरदान मांग लिया। उन्होंने तथास्तु कह दिया। दोनों भाई में बल ज्यादा हो गया भैया, और जब बल ज्यादा हो गया, शरीर में बल ज्यादा, तो खुजली पैदा हुई। खुजली पैदा हो जाती, कहाँ पाए किसको मसल डाले, पेड़ पौधा कैसे उखाड़ी डाले भैया। तो उनमें भी बल ज्यादा हो गया, और जब ज्यादा बल हुआ तो अहंकार बढ़ गया। जबकि अहंकार आपको सदैव नीचे गिराएगा, उठाने का प्रयास कभी नहीं करेगा। अगर उठना चाहते हो तो प्रणाम करना सीखो, नम्रता से झुकना सीखो, तब आप कहीं उठ पाओगे। क्योंकि अगर दुनिया वाले सोच रहे हैं कि आप छोटे हो तो कोई बात नहीं, आप छोटे नहीं हो, छोटे हो करके भी बहुत बड़े बन चुके हो। ठीक है, प्रणाम से ज्ञान प्राप्त होता है, प्रणाम करने से यश प्राप्त होता है, और प्रणाम करने से लोगों का आशीर्वाद भी मिल जाता है, और प्रणाम करने से बड़े लोगों का प्यार भी मिल जाता है, और प्रणाम करने से जो बहुत दूरी बनी होती है उसमें भी नजदीकी आने लगती है। ये प्रणाम की महिमा है हमारा। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम प्रणाम करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। इधर दोनों ही लोगों ने तपस्या करके प्रसन्न किया, वरदान मांगा। उसके बाद में जब हिरणाक्ष बहुत अधर्म करने लगा तो एक दिन माँ पृथ्वी को लेकर के रसातल में जा रहा है। रसातल में अब इधर सब देवता परेशान हुए। देवताओं ने भगवान से फरियाद की कि हे प्रभु कुछ लीला कीजिए, कृपा कीजिए, वरना हम सब लोग कहाँ रहेंगे? अगर ये धरती नहीं रहती भैया तो हम लोग कहाँ रहते? उन्होंने कहा कुछ कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना किया। आज भगवान ने सबकी फरियाद को सुनते हुए बराह रूप को धारण किया, और बराह रूप को धारण करके जा करके अपने दोनों दांतों पर पृथ्वी को उठा लिया, और वही अगले दांतों से ही हिरणाक्ष का जल के भीतर युद्ध करके बंद कर दिया। और जब
वध कर दिया। और हिरण्यकश्यप ने सुना कि हमारा भाई मर चुका है। अब हिरण्यकश्यप ने सुना हमारा भाई मर चुका है, क्रोध आ गया कि अरे वही विष्णु ने हमारे साथ में छल कर दिया। ये भैया लड़का नहीं मान